नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबर। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। महाशिवरात्रि पर संगम में उभरा आस्था का महासागर, करोड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई पुण्य की डुबकी। हर हर महादेव के जयघोष से गूंजा महाकुंभ क्षेत्र, शिव भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। हर हर महादेव के जयघोष से गूंजा महाकुंभ क्षेत्र, शिव भक्तों की उमड़ी ऐतिहासिक भीड़, संगम पर भक्तों का महासंगम। सुबह 8 बजे तक 60 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया स्नान। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर संगम नगरी में आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व पर त्रिवेणी तट पर भोर से ही करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाने पहुंचने लगे। जैसे ही सूर्य की पहली किरण गंगा जल पर पड़ी, वैसे ही हर हर महादेव के जयघोष से पूरा मेला क्षेत्र गूंज उठा। शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। देर रात से ही संगम तट पर श्रद्धालु का सैलाब उमड़ पड़ा। महाशिवरात्रि के महास्नान के लिए संगम की रेत पर लोगों का तांता लगा रहा। सुबह 8 बजे तक ही 60 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके थे और यह संख्या लगातार बढ़ती गई। शिव भक्त की गूंज, त्रिवेणी में लगी आस्था की कतारें। महाशिवरात्रि के इस दिव्य अवसर पर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने की महिमा अनंत मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन यहाँ स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी विश्वास के साथ हर उम्र के श्रद्धालु, बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाओं की बड़ी संख्या में पहुंचे। कोई भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहा था, कोई मंत्रोच्चारण करते हुए ध्यान में मग्न था, तो कोई श्रद्धालु गंगा जल से अपने इष्ट की आराधना कर रहा था। शिव भक्ति के इस महासंगम में हर तरफ बस बम बम बोले, हर हर गंगे और जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष सुनाई दे रहे थे। अद्भुत और ऐतिहासिक क्षण को कैद करने की उत्सुकता। एक ऐतिहासिक महास्नान को श्रद्धालु अपने मोबाइल और कैमरों में कैद करने को लेकर भी बेहद उत्साहित नजर आए। संगम की पवित्र लहरों में स्नान करते हुए लोगों ने ढेरों सेल्फी ली। कई भक्त अपने परिजनों से वीडियो कॉल पर जुड़कर इस शुभ घड़ी का साक्षी मना रहे थे। विदेशी पर्यटन भी इस अद्भुत दृश्य को अपने कैमरों में कैद करते नजर आए। इस दृश्य ने यह साबित कर दिया कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि एक वैश्विक आध्यात्मिक अनुभव बन चुका है। देश विदेश से उमड़ी भक्तों की भीड़, नागा सन्यासी की रही विशेष उपस्थिति। महाशिवरात्रि के महास्नान पर साधु संतों और नागा सन्यासी की भी विशेष उपस्थिति देखने को मिली। 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर और संतों ने शाही अंदाज में स्नान किया। नागा सन्यासी ने त्रिशूल और डमरू के साथ अपने परंपरागत अंदाज में डुबकी लगाई। विदेशी श्रद्धालु के लिए यह नजारा अद्भुत और अविस्मरणीय बन गया। संतों और नागाओं के स्नान के दौरान तट संगम पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा इलाका आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो गया। सीएम योगी के निर्देश पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, प्रशासन रहा अलर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष निर्देशन पर महाकुंभ क्षेत्र में सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए। पूरे क्षेत्र में 5000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। 150 से अधिक वॉच टावरों से निगरानी रखी गई। 15,000 से अधिक पुलिस बल और अर्ध सैनिक बल तैनात किए गए। स्नान घाटों और प्रवेश द्वार पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी गई। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष महिला पुलिस बल तैनात किया गया। डीआईजी और एसएसपी ने खुद संभाली व्यवस्थाओं की कमान। डीआईजी वैभव कृष्ण और एसएसपी राजेश द्विवेदी ने स्वयं ग्राउंड पर उतरकर व्यवस्थाओं की निगरानी की। एसएसपी राजेश द्विवेदी ने बताया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर हर श्रद्धालु की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। किसी को कोई असुविधा न हो, इसके लिए विशेष ध्यान दिया गया है। सुरक्षा के अलावा यातायात और मेडिकल सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया, ताकि श्रद्धालु निर्बाध रूप से स्नान और पूजा अर्चना कर सके। दान पुण्य और भंडारों की लगी कतारें। महाशिवरात्रि के महास्नान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य करने और भंडारों में प्रसाद ग्रहण करने में भी जुटे रहे। जगह जगह विशाल भंडारे लगे, जहां हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। संतों ने भिक्षुकों और गरीबों को भोजन कराकर पुण्य लाभ अर्जित किया। कई श्रद्धालु गंगा किनारे बैठकर भजन कीर्तन में लीन हो गए। महाशिवरात्रि के स्नान का महत्व क्यों होती है इतनी भीड़? महाशिवरात्रि को लेकर हिंदू धर्म में विशेष मान्यता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। जो व्यक्ति इस दिन गंगा स्नान कर व्रत रखता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान शिव स्वयं इस दिन अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। यही कारण है कि हर साल महाशिवरात्रि के स्नान के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु प्रयागराज आते हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं।
महाशिवरात्रि पर आस्था की लहर, अगले महाकुंभ की प्रतीक्षा शुरू। महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। श्रद्धालु जहां एक तरफ पुण्य लाभ लेकर घर लौट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगले महाकुंभ की प्रतीक्षा भी शुरू हो गई है। दिव्य आयोजन ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि सनातन संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी और अटूट है। ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक विश्व स्तरीय आध्यात्मिक महासंगम बन चुका है। महाकुंभ का समापन, लेकिन आस्था का प्रवाह अनंत। महाशिवरात्रि के इस पावन स्नान के महाकुंभ 2025 के इस भव्य आयोजन को ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बना दिया। अब जब श्रद्धालु अपने घरों की ओर लौटेंगे तो उनके मन में गंगा की शीतल लहरों की स्मृतियां और भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। महाकुंभ समाप्त हो सकता है, लेकिन आस्था का प्रवाह कभी समाप्त नहीं होता। यह सनातन परंपरा की सच्ची शक्ति है। हर हर महादेव। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सनी केशरवानी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।